एक और जगत दिख रहा है, वो भी परमात्मा का स्वरूप है, और एक और हमारा अंतरात्मा है, एक और हमारी चेतना है जो उनका ही अंश है, और उस चेतना में रहना यही ध्यान है। अगर इस बात को समझकर बाकी के सिद्धांतों को समझा जाए तो सभी प्रकार के सिद्धांत बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी। इसलिए ये उपनिषदीय ज्ञान है, वो बेस है, उनका मूलभूत फंडामेंटल नॉलेज है। अब देखिए, बहुत बड़ी इमारत है, उनकी नींव का जो भाग होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन पर पूरी इमारत खड़ी हुई है। सभी प्रकार के पुराण स्मृति ग्रंथ ये उपनिषद पर आधारित है, ये वेद पर आधारित है। वेद के बाद जो उपनिषद होते हैं, उपनिषद में जो गुरु और शिष्य के बीच संवाद हुआ, उसी संवाद को अब देखिए, भगवत गीता में 200 श्लोक उपनिषद के हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक है, उसमें से जो 200 श्लोक है ना, 200 श्लोक वो उपनिषद से है। भागवत में आप देखिए, पुरुष सूक्त का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है। परमात्मा माया से रहित होते हुए भी भगवान ने अनेक अवतार लिए। देखो, ये विवाद का कारण नहीं है, ये एक रूपता का कारण है। ये जो अलग अलग प्रकार के उपाय बताए गए हैं, वो केवल भीतर को जानने के लिए है, उनके स्वरूप में एकरूप होने के लिए। हर एक व्यक्ति को अलग अलग स्वरूप नजर आएगा, ये उनकी खूबी है। इसलिए आप देखें, भागवत पुराण में 24 अवतार बताए गए भगवान के, अलग अलग प्रकार के। मत्स्य अवतार है, ऋषभ अवतार है, समझे, कश्यप अवतार है, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, बौद्ध अवतार, ये सभी प्रकार के अवतार भगवान के बताए गए। तो ये अलग अलग प्रकार के अवतार भगवान के इसलिए बताए गए कि ये ही बात साबित करना चाहते ये ग्रंथ सभी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो परमात्मा से आच्छादित ना हो। भगवान ने भगवद गीता में यही बात 10वें अध्याय में कही कि सभी जगह पर देखो, सभी प्राण में, सभी पशु पक्षी में, गाय में देखो, कुत्ते में, हाथी में, सब में मेरा अंश है, सब में मैं हूँ, मैं सभी में होते हुए भी उनसे अलग हूँ। ये इसलिए होता है कि जब व्यक्ति, जब जीव माया में होता है, जब वो कोई एक बात, एक भाग को देखता है, देखो समझे, ये बात होती है, जब वो कोई एक भाग को देखता है तब वो उनमें उलझ जाता है, और जो उलझा हुआ है वही जीव है। तो यहाँ पर ये उपनिषदीय ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, अगर उनका अनुष्ठान रोज करेंगे, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक बात है, हर रोज़ कोई व्यक्ति उनका अनुसंधान करेंगे तो जो जीव भाव में फंसा हुआ है वो अपने आप ऊपर उठ जाएगा, और उनके बहुत सारे प्रश्नों का हल यहाँ हो जाएगा। देखो, आप जगत में देखें, आज का माहौल कैसा है, कितना टेंशन, कितना असंतोष। देखो, बाह्य चीज़ पर हम कितना डिपेंड हो गए हैं, हमें ये मिले तो ही आनंद मिलेगा, वो मिले तो ही आनंद मिलेगा। व्यक्ति भीतर से इतना बेचैन हो गया है, और कभी कभी तो लोगों को ये होता है कि कहाँ जाए, क्या करे। साधना में भी देखें, बहुत सारे अलग अलग वीडियो आप देखेंगे, कोई ये कह रहा है कि ये सच है, कोई ये कह रहा है कि वो सच है, ये मत करो, उनकी अवगणना करो, ये नहीं करना चाहिए। मंडन खंडन, मंडन खंडन, मंडन चलता ही रहता है। स्वरूपों के बारे में भी इतना बीच बीच में संघर्ष होता रहता है कि ये स्वरूप सच्चा है, वो स्वरूप सच्चा है। आप अलग अलग पुराणों को पढ़े तो समझ में आ जाएगा कि कोई कहता है ये स्वरूप, कोई कहता है वो स्वरूप। तो किस स्वरूप में मन रखे, तो उपनिषद कहता है सभी स्वरूप उस परमात्मा के हैं जो व्योमवत है, समझे। और उनके ठीक श्लोक मिलते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप इंटरनेट में खंगालेंगे अगर मुंडक उपनिषद, उसमें दूसरे मुंडक का 2 नंबर का श्लोक है, हम हूबहू उसे पढ़ेंगे। जो प्रकाशवान, देखो यहाँ परमात्मा कैसे है, प्रकाशवान है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो चीज़ सूक्ष्म है, देखो हम कोई भी प्रकार के उपकरण से, मेडिकल का उपकरण है, माइक्रो जो है, उनसे हम देखते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव जंतु है, विषाणु है, उनसे भी परमात्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जिसमें ये सारे लोक हैं और सभी लोक निवासी उनमें स्थित है, वो ये अविनाशी ब्रह्म, वो प्राण है, वाणी है, मन है, सत्य है, अविनाशी है, समाधान करने वाला है। उसमें हे सौम्य तुम चित्त को एकाग्र करो। अब देखो उपनिषद अपने सिद्धांत में बहुत स्वयं स्पष्ट है, जो पूरी तरह से सर्वव्यापी है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर परमात्मा पूर्ण है इसलिए सभी का काम कर सकते हैं, सभी जगह पर है इसीलिए ये हमारा काम करेंगे। कोई व्यक्ति उसे बुलाएगा तो वो वहाँ कैसे पहुँच जाते हैं, देखो कोई व्यक्ति उसे बुलाएगा, मन में बुलाएगा, वो उनका चिंतन करेगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगी। व्यक्ति कहाँ पर बैठा है वो मायने नहीं रखता है, वो यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, अंधेरे में बैठा है, उजाले में बैठा है, कोई एक जगह पर बैठा है, दूसरी जगह पर बैठा है, कोई खंड में बैठा है, कोई भी देश में बैठा है, समझे, कहीं पर भी व्यक्ति है, उनसे जुड़ा, उनका आविर्भाव उसे हुआ, तो वो कब होगा, जब वो एक नहीं होगा तो, मतलब अनेक, मतलब एक, कोई एक घेरे में नहीं गिरा हुआ, तो कब होगा, वो तभी होगा जब सर्वव्यापी होगा। सर्व जगह पर उनका स्थान है, इसलिए वो कहीं पर भी प्रकट हो जाता है, सभी जगह पर उनका अनुभव होने लगता है। सूक्ष्म है, सूक्ष्म है तो ही हमारी सूक्ष्म समस्याओं का हल वो निकाल सकता है, हमें समझा सकता है, ज्ञान प्रकट करा सकता है। देखो, और सूक्ष्म चीज़ है उनका नियमन कौन करेगा, देखो ये बात होती है। अगर वो स्थूल है तो सूक्ष्म का नियमन कैसे करेगा, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अति बारीक से बारीक जो विषाणु है उनसे भी वो सूक्ष्म, जो हम उसे देख नहीं सकते। कोई व्यक्ति ये भी कहेगा कि अगर परमात्मा को देख नहीं सकते, लेकिन परमात्मा को तुम कैसे देखेगो, क्योंकि तुम्हारे भीतर तो वो है, तुम उनके माध्यम से सब कुछ देख रहे हो। जो स्थूल पदार्थ सभी है वो उन्हीं के अलग अलग अंश है, उन्हीं के अलग अलग विवर्त है, और वो ऐसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर ऐसी रचना है। कोई भी चीज़ हमें बाहर ऐसी क्यों दिख रही है, देखो जगत में जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारी क्षमता के अनुसार होती है। एक एग्जाम्पल में ये कहा गया था कि एक चींटी को जो जगत दिखता है, एक दरार में पूरा जगत दिखता है उसे, एक दरार में पूरा महल दिखता है, वो कहती है ये मेरा घर है। आप कहेंगे ये तो दरार है, छोटी सी दरार है, दीवार में छोटी सी दरार पड़ गई है, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ रहती है, तो चींटियों को लगेगा कि यही मेरा घर है, देखो यही मेरा बंगला है, सब कुछ यही है, लेकिन हमें तो क्या लगेगा, दरार लगेगी। तो अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग मनोवृत्तियाँ हैं, अलग अलग विचार है, वो घेरे के अनुसार उसे जगत दिखेगा। तो जगत जो है वो वास्तविक रूप में उनकी माया है।
सभी जगह पर वो उपलब्ध है, कहीं पर नहीं है ऐसा नहीं है। और अब आगे देखो उनका अनुभव कैसे करें, वो भी उपनिषद ही में बताते हैं। उपनिषद कह रहे हैं कि प्रसिद्ध, देखो ये प्रसिद्ध है धनु रूपी महान अस्त्र, प्रसिद्ध धनु रूपी महान अस्त्र लेकर ध्यान से धनु गृहीत्वो उपनिषदम महाशस्त्रम। उपनिषद धनु है, ये धनुष्य है, उसे लेकर शरम उपासनम निशितम संधयित, उन्हें साधना चाहिए। ये उपनिषद से उसे साधना चाहिए, उसे ऐसा जानना चाहिए। तुम उसे ऐसा जानो कि जो सर्वव्यापी है, जो तुम में है, सब में है, और तुम उनके अंश हो। तुम उसमें रहो, और उनमें रहने की जो क्रिया है वो शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान से होती है। व्यक्ति एक क्षण में समझ जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, फिर तो मठारना केवल है। एक क्षण में शांत बैठे वो समझने लगेगा, शांत बैठे समझा, पहले वो क्रिया करेगा, क्रिया के बाद अक्रिय हो जाएगा। अक्रिय होना मतलब बाहर से नहीं, भीतर से वो अपने स्वरूप में रममाण है। और देखो यहाँ पर उनकी व्याख्या करनी, उन्हें शब्द से हूबहू समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बार बार ये कहा गया है तुम स्वयं अनुभव करो, तुम स्वयं अनुभव करो। ऊपर उठने का जो अनुभव है वो तुम स्वयं करो। तो इसीलिए कहा गया कि धनु रूपी शस्त्र लेकर ये निरंतर ध्यान करे। चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्वी प्रणवो धनु। अब देखो धनुष्य कैसा है, उनका वर्णन बाद के श्लोक में करते हैं। प्रणवो धनु, ये धनु है ना, वो प्रणव है, प्रणव धनु है। शरो आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य उच्यते। अब देखो ये कहा गया कि धनु को, कौन सा धनु? ओमकार रूपी धनु और आत्मा रूपी बाण। लक्ष्य कौन है? ब्रह्म है। उसे प्रमाद रहित होकर उनमें तन्मय हो जाना है, ये उनकी विधि है। पहले क्या कहा गया? वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सूक्ष्म है, प्रकाशमान है, लोक सभी प्रकार के लोकों में है, मन में है, वाणी में है, प्राण में है, सत्य में है, समाधान करने योग्य है। समाधान करने योग्य मतलब क्या? देखो कोई भी सिद्धांत, आप बहुत सारे सिद्धांत को पढ़ेंगे ना, तो भगवान ने भी कहा बहुत सारे सिद्धांतों को सुन सुनकर तुम्हारी बुद्धि जो है वो चलायमान हो जाएगी, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रहेगी, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। और कभी कभी तो ये भी होता है कि सोचते सोचते सिर दर्द होने लगे, क्या सच है क्या गलत है, क्या सच है, कुछ भी नहीं, एक ही है, खूंटा गाड़ दे, चेतना ही है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे साधन है, उनके माध्यम से मैं करा रहा हूँ। और अभी तक देखो यहाँ पर ये भावना रखनी है, जो दूसरे लोग हैं वो भी आत्मा ही है, लेकिन उन्हें अनुभूति नहीं हुई है, वो ये समझ नहीं रहे हैं। वो स्वयं आत्मा इस घेरे से बंधे हुए हैं, इसलिए उसे ये लगता है, और इसीलिए वो मेरे साथ ही व्यवहार कर रहे हैं, ये मानना है। तो जगत में मैं वही काम करूँगा जो उपयुक्त होगा, मैं मेरे साधनों के माध्यम से ये काम कराऊंगा, और भीतर में उस चैतन्यता में एक रूप रहूँगा। ये आनंद है ना, वो नृत्य से आनंद है। और जैसे जैसे साधक ऊपर उठता जाएगा
वो आनंद उसे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि शुरुआत में ध्यान करे, फिर धीरे धीरे इस ध्यान को बढ़ाते बढ़ाते ध्यान में रहते जाए। अब आगे कहते हैं स्वर्ग है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, सर्व करणों सहित मन जिसमें प्रविष्ट हो जाता है उसी आत्मा को जानो, उसी आत्मा को जानो। क्योंकि वही आत्मा को जानने से तुम ये जो अलग अलग प्रकार की इंद्रियां है, अलग अलग प्रकार की मनोवृत्तियां है, उनमें से तुम ऊपर उठ पाओगे। और यही उपनिषद का मेन ध्येय है। सभी प्रकार के शास्त्र में आपने देखा होगा, भक्ति के शास्त्र आप पढ़ेंगे तो ये बताया गया है कि तुम भगवान को स्मरण करते रहो, उनका चिंतन करते रहो, तुम उनका मनन करो, तुम इस भगवान में ही लीन रहो, उनकी भक्ति करो। ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि ये समझाने के लिए कहा गया। जो उपनिषदीय ज्ञान है, उपनिषद में जो ब्रह्म का वर्णन है, उसे उस लोगों ने कुछ तरकीब से कुछ एक अलग प्रकार का नाम दे दिया। कोई व्यक्ति ये नाम देते हैं, कोई वो नाम देते हैं, अलग अलग नाम दे दिया गया कि ये है, वो है, राम, कृष्ण, शिव, देखो जगदम्बा, आप गणेश जी, कोई भी नाम, अलग अलग नाम देते देते उस नाम से, उस नाम को जपते जपते उस व्योमवत चेतना में विलीन हो जाना। लेकिन ये बहुत बड़ी साधना होते हुए भी हर एक व्यक्ति ये साधना कर सकता है। क्योंकि अगर उसे ध्यान में डाला गया और नित्य ध्यान करते जाएगी, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को समझते जाएगी कि क्या हो रहा है मेरे भीतर, यही बात होती है। मैं क्यों बेचैन हो रहा हूँ, ये प्रश्न उठाना है। मैं बेचैन इसलिए हो रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरा है, ये मनोवृत्तियाँ जो है वही मैं हूँ। मैं इसलिए टेंशन में हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। मैं बेचैन इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक मुझे ध्यान नहीं लग रहा है। मैं जैसे ही ध्यान करने बैठता हूँ, इधर उधर की सोच इतनी आ जाती है। तो जैसे ही आपने ये श्रद्धा से, समर्पित भाव से खूंटा डाल दिया, इस प्रदेश से जुड़ गए, धीरे 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 साधक विकसित होता जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं। जिस तरह से नाभि, रथ की नाभि में, देखो रथ का पैड़ा होता है ना, पहिया, उनकी नाभि में सभी प्रकार के आरे, अलग अलग प्रकार के जो होते हैं ना, वो उसी तरह से ये सारी नाड़ियाँ, ये सारी शक्तियाँ उनमें स्थित है, हृदय में स्थित है। और आत्मा, उसी आत्मा को ओम ऐसे ध्यान करो, जो सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, इस लोक में जिनका महिमा है, जो मनोमय है, अन्नमय है, ज्ञानमय है, विज्ञानमय है, जो ब्रह्मपुर में स्थित है, ऐसे परमात्मा को, ऐसे ब्रह्म को अपने भीतर हृदय ग्रंथि में, देखो हृदय में भीतर उनका ध्यान करो ओमकार से। उसे इस तरह से ध्यान करने से क्या होगा? उपनिषद कह रहे हैं कि उसे इस तरह से ध्यान करने से, उनका साक्षात्कार होने से सभी प्रकार की हृदय की जो ग्रंथियाँ हैं वो नष्ट हो जाएगी। सर्व छिदन्ति सर्व संशया क्षीयते कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सभी प्रकार के कर्मों का जो कर्माशय है वो वहाँ हट जाते हैं, छट जाते हैं, उनका नाश हो जाता है, वो जल के भस्मीभूत हो जाते हैं। यही बात भगवान ने भगवद गीता में बताई, याद करें। भगवान यही बात कहते हैं कि जिस तरह से लकड़ी का ढेर है, उसे एक ही चिंगारी से जलाया जा सकता है, उसी तरह से ये ज्ञान की और ध्यान की प्रज्वल अग्नि से ये पूरा जो कर्माशय है ना वो जल जाएगा। तो उनका मतलब ये हुआ कि पुराने कर्म है हमारे,
जो अभी शुरू नहीं हुए हैं, ये बात होती है। जो प्रारब्ध कर्म है ना, जो शुरू हो गए हैं, उनकी बात यहाँ नहीं है। उसे दिखाई नहीं दे रहा है तो वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर उसे अंधापन आने वाला है उनके कर्मों के कारण, तो वो कर्म नष्ट हो जाएगी, और आगामी जो कर्म है, जो करने वाला है, वो तो नष्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है, उनकी मनोवृत्तियाँ है, वो कम्प्लीटली बदल गई। वो अब चेतस होने लगा, अब वो ध्यानस्थ होने लगा। तो मुंडक उपनिषद में दूसरे मुंडक में ये बहुत ही सुंदर सी चित्त स्थिति का वर्णन है। अब आगे कहते हैं प्रकाशवान, उत्कृष्ट, मलथि रहित, निर्वय, शुद्ध, ज्योतियों का ज्योति। तेने आत्मवेताओं, जो आत्मवेता है वो जानते हैं, जिसमें सूर्य प्रकाशित नहीं है, जिसमें चंद्र तारा प्रकाशित नहीं है, जिसमें बिजली प्रकाशित नहीं है, तो अग्नि कहाँ से होगा? और जिसमें सब कुछ भासमान है, और उनके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। तमेव महांत अनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्व इदम विभाति। जो कुछ भी उनसे, जो कुछ भी प्रकाशवान है, एक व्यक्ति ये बता रहा है, देखो अभिमान से कोई व्यक्ति बता रहा है मैं धनी हूँ, एक व्यक्ति कह रहा है मैं ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, देखो मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना ज्ञानी हूँ कि सभी को मेरे ज्ञान से हरा सकता हूँ। भगवान कहते तुम कुछ नहीं हो। भगवान ये कहते हैं ये परमात्मा ब्रह्म की शक्ति से तुम चल रहे हो। अब ये कैसे होगा? हम तो कहते हैं कि हमारे कर्म से हम आगे हैं, तो ये कैसे होगा? ये इस तरह से होगा कि तुम तुम्हारे कर्म से आगे हो, लेकिन जो मूलभूत पारमार्थिक सत्ता है तुम में, वो तो परमात्मा से है। तुम्हें जो प्रेरणा मिली, तुम्हें जो गुरु मिल गए, वो तो परमात्मा से है। परमात्मा की कृपा हुई इसलिए तुम्हें ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे संजोग उत्पन्न हुए। समझे? तुम्हारे भीतर जो सांसों सांस की क्रियाएं चल रही है वो बंद हो जाए तो तुम चाहे लाख ज्ञानी क्यों न हो, तुम बोल ही नहीं सकते। बोलने की क्षमता जो है वो उस परमात्मा से है। इसलिए कहा गया है कि तमेव तमेव भांत अनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्व इदम विभाति। तमेव, आप ही सभी प्रकार के जो प्रकाशित चीज़ है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, देखो अग्नि है, अग्नि के बिना कोई व्यक्ति कैसे रह पाएगा? सूर्य के प्रकाश के कारण ये पृथ्वी चल रही है। समझे? ये पूरा क्यों हो रहा है? बारिश क्यों हो रही है? ये अग्नि क्यों प्रज्वलित हो रहा है? उनकी शक्ति से, उनकी चेतना से ये हो रहा है। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। तो ये जो अग्नि है, ये जो चेतना है, ये जो हम में मैं हूँ का भाव है, ये जो हो रहा है वो उनकी सत्ता से, उन्हें अनुभव करना, उन्हें चित्त स्थिति कहते हैं। जो स्वरूप है हमारा, उन्हें अनुभव करना। देखो यहाँ विवाद कितने शांत हो गए। लाख विवाद है, लाखों विवाद है। कोई ये कह रहा है ये सच है, कोई ये कह रहा है वो सच है, किसी ने ये कहा इस पुराण में ये लिखा है, कोई व्यक्ति कोई दूसरा पुराण निकाल कर बता रहा है, देखो 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 इसमें तो ये लिखा है। भगवान के रूपों के बारे में संघर्ष होता है। ये भगवान का रूप सच है, उस भगवान का रूप सच नहीं है। उपनिषद कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं कि ये सभी प्रकार के रूप तो मेरे हैं। ये सर्वव्यापी परमात्मा का रूप है, और ये सर्वव्यापी परमात्मा का मंत्र भी है। कितनी अच्छी बात है। प्रणव मंत्र, ओमकार मंत्र जो है वो उनका है। ओम, इसलिए देखो
सभी प्रकार के मंत्र के आगे ओम लिखा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, क्योंकि सबसे पहले ओम परमात्मा, वैश्विक चेतना, फिर उनके अलग अलग रूप। अब यहाँ पर एक कोई सवाल करेगा, प्रश्न उठाएगा कि भाई हाँ ये बात है, तो अलग अलग रूप जो है उनका क्या मतलब। देखो इसमें क्या होता है कि जो जो रूप है वो उनके आधारित जो अलग अलग शक्तियाँ प्रकट हुई वो होती है। अब जब स्वरूप उत्पन्न हो गया, जिस तरह से हमारा स्वरूप है, स्वरूप उत्पन्न हो गया व्यक्ति का, ये शरीर है, तो शरीर को क्या चाहिए, आहार चाहिए। तो हम अग्नि, उनके लिए अग्नि की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस परमात्मा की एक शक्ति अग्निमय है, तो उसे हम अग्नि देवता कहेंगे। उसी तरह से सब कुछ कल्पना कर ले, सभी प्रकार की चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है वो परमात्मा का स्वरूप होता है, और हम उस स्वरूप को एक नाम दे देते हैं। जिस तरह से पवन है वायु देवता, उसी तरह से इन सब का रचना करना है वो विष्णु देवता, और उनका नाश करना है तो शिव देवता। देखो सभी प्रकार के भगवान इसमें समाविष्ट हो गए, क्योंकि उनकी शक्ति ऐसी अलग अलग प्रकार की है। ये बहुत निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद नहीं। और विवाद क्यों होते हैं, विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि ये साधना नहीं की। ये धनु, उपदीय धनु जो है, उपनिषद का धनु है ओमकार, उनका हमने जाप नहीं किया है, उनका अनुसंधान नहीं किया है, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जाना नहीं है, इसलिए ये सारे विवाद हैं। अगर कोई व्यक्ति अलग अलग विवादों में से कोई एक स्वरूप को, एक मंत्र को ही मुख्य मान ले, तो भी उन्हें उस चेतना की पूर्ण अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो एक जगह पर बंध जाएगा। समझे, ये बात होती है। यहाँ पर उपनिषद ये बता रहे हैं कि जो सूर्य है वो उनसे प्रकाशित है, चंद्र उनसे प्रकाशित है, सारे ग्रह नक्षत्र उनसे प्रकाशित है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो उसमें स्थिर है। जिस तरह से रथ का पहिया होता है, उनमें जो केंद्र बिंदु होता है, उसी तरह से परमात्मा है। जिस तरह से एक मकड़ी होती है, वो जाल बनाती है, वो जाल अपने में समेट लेती है, उस तरह से परमात्मा है। फिर इतने सारे एग्जाम्पल तो दे दिए, फिर अब कितने एग्जाम्पल दे। उपनिषद ने सभी प्रकार के एग्जाम्पल हमें दे दिए हैं, हमारे पास सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है ही। अब हमें केवल इतना ही करना है कि हमसे जो बन पड़े वो जगत में करें और साधना करें, ताकि उनका आनंद, उनका आविर्भाव जो अनिर्वचनीय आनंद है। देखो ये आनंद है ना, वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि उनकी कल्पना करनी मुश्किल है। और वो व्यक्ति जिसे आनंद मिला, वो अगर उनकी कल्पना करने जाएगा ना, तो वो नीचे उतरेगा। इसलिए लोग उनकी कल्पना नहीं करते। जो संत है, महंत है, ज्ञानी है, भक्त है, जिसे उनका आनंद मिला है, वो बहुत ज़्यादा कल्पना नहीं करते। क्योंकि शब्द से उनका आंकलन करना मुश्किल होता है, तो उनका आंकलन करे कैसे, अनुभव से करे। व्यक्ति स्वयं अनुभव करे कि हाँ वही परमात्मा है, वही चेतना है। तो जो आगे भी है, जो अमृत रूप ब्रह्म है, जो पीछे भी है, दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सर्व स्थान पर जो प्रसारित हुआ ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। खेल खत्म हो गया। अब क्या कहे उपनिषद। लेकिन आप देखें आज की ये कमनसीबी भी आप कह सकते हैं, जो भी व्यक्ति कह सकता है, दुर्भाग्य कह सकते हैं, उपनिषद व्यक्ति पढ़ता नहीं। और उपनिषद में जो सार भाग है वो श्लोक पढ़ता नहीं।
देखो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी उपनिषद हो कोई भी शास्त्र हो, उनमें बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है। उनमें से कुछ बातें जो कुछ श्लोक है, इसीलिए गुरु के पास जाना होता है, उनमें से सार भाग निकालना होता है। उनमें से कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो श्लोक शुद्ध रूप से जो ब्रह्म की ओर हमें ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब इनकी रचना की जाती है तब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं, वो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर दिया जाता है, फिर धीरे 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 मूल विषय पर वो आते हैं। देखो आज का एग्जाम्पल ले, सरल एग्जाम्पल, तो कोई व्यक्ति अगर पूछे कि भाई मैं व्यावहारिक जीवन में कैसे रहूं, मेरा लग्न जीवन हो गया है, मैं मेरी पत्नी के साथ कैसे रहूं, ये रहूं वो रहूं, तो वो पूछेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गृहस्थ है, वो अगर आएगा इस साधना में तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछेगा, उनका उत्तर मिलेगा। फिर बाद में धीरे धीरे करके वो ये समझाएगी तुम्हारा जो ये वास्तविक स्वरूप, तुम जो ये स्वरूप हो वास्तविक, तुम जो आज कर रहे हो वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। फिर ज्ञान शुरू होता है। तो सभी उपनिषद में ये है, पहले देवी देवताओं का वर्णन है, पहले ये सब इधर उधर का वर्णन है, फिर धीरे 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 करके 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 जैसे जैसे उपनिषद आगे बढ़ता जाता है, अंत में एक परमात्मा की ओर ले जाता है और वही चेतना की ओर ले जाता है जो सर्व का प्रकाशक है, जो चेतनवंत है। और उन्हें सरल शब्द में ध्यान में रहना और ध्यान करना, बस उनका ध्यान करें। किनका? उस चेतना का ध्यान करना, उनमें रहना। पहले ध्यान करना है, फिर ध्यान प्रबुद्ध हो जाए तब पता चल जाएगा कि ये जो जिनका ध्यान मैं कर रहा हूँ ना, वो मैं स्वयं हूँ। ये ताज्जुब की बात है। जिस चीज़ का मैं ध्यान कर रहा हूँ वो चीज़ तो मैं हूँ, मैं ही सत्य चित आनंद हूँ। यह आत्मा जो है, शुरुआत में कहेंगे तो क्या होगा? अब देखो यहाँ ये भी प्रश्न है, कोई व्यक्ति शुरुआत में ये बता दे, बोलने लगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। देखो शुरुआत में करने से भ्रांति होगी, क्योंकि व्यक्ति में जो दुर्गुण है उनके साथ वो गिरा हुआ है। वो चेतना है, इनमें कोई शंका नहीं, परमात्मा सभी जगह पर है, ये बात है, उनमें वो है। लेकिन उनमें वो है, वो है ना, वो उसे अनुभव में नहीं आ रहा। आज उसे क्या अनुभव में आ रहा है? पुत्रेषणा, लोकेषणा, वेतेषणा, ये जगत की चाहत, ये सब जगत का अनुभव में आ रहा है। तो जगत को जगत की तरह वो देखेगा। उन्हें अगर एक कोने में ले जाकर हम पूछेंगे कि भाई सच बताओ तुम क्या चाहते हो, तो वो कहेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विषय भोग चाहिए। वो उनकी प्रीति है। अब उनकी प्रीति ऐसी क्यों है, ये प्रश्न भी है। उनकी प्रीति ऐसी क्यों है? उनकी प्रीति ऐसी इसलिए है क्योंकि उसने उसे माना नहीं है, जाना नहीं है। माना तो है, वो बहुत सुनता आया है। बहुत बार जो व्यक्ति ये अध्यात्म की राह पर आया है उसने बहुत बार ये सुना होगा, वीडियो में सुना होगा कि ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये आसक्ति जाती क्यों नहीं है? ये आसक्ति इसलिए नहीं जाती क्योंकि उनका अनुभव नहीं हुआ है। अब देखो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव नहीं हुआ इसलिए आसक्ति नहीं जाती, और आसक्ति है इसलिए उनका अनुभव नहीं होता। तो ये चेन तोड़ने का काम गुरु करता है। गुरु कहता है तुम ध्यान करो और ध्यान दो। तुम जैसे जैसे ये शुरू कर दोगे, अपने आप का निरीक्षण करो, ये चेतना का निरीक्षण करो, जहाँ भी जाओ हफ्ते में एक बार पर्यावरण के साथ जुड़ो। ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो प्रकृति है, आप देखें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये नदी है, पर्वत है, विशाल महासागर है, वहाँ जाकर देखो क्या हो रहा है, ये सब क्या है। वहाँ पर बैठकर ध्यान करो, शांत होते जाओ। एक बार ये शांति मिल गई, एक बार वो चेतना मिल गई, फिर तुम चाहे लाख कोई भी काम कर लो, तुम चेतस रहोगे।
एक बार तुम्हारा जुड़ाव इस चेतना से हो गया, हम बार बार जुड़ाव कहते हैं, जुड़ाव मेरे साथ जुड़ाव, ऐसी बात नहीं, कोई लोग ये मान लेते, ऐसी बात नहीं, उन चेतना के साथ तुम्हारा जुड़ाव हो जाएगा।